नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को बताऊंगा 3 अंकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या होगा। वहीं हम चैप्टर की बात करेंगे विद्युत धारा, जहां फर्स्ट क्वेश्चन होगा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 2 अंतर। सेकंड क्वेश्चन वोल्टमीटर और विभवमापी में 2 अंतर लिखिए। वहीं थर्ड क्वेश्चन है विभवमापी के तार की कुल लंबाई 8 मीटर है, यदि उसके सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल के सिरों को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 40 वोल्ट हो रहा है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? इस संयोजन में बाह्य परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत व्युत्पन्न कीजिए। एक कार्बन प्रतिरोधक में क्रमशः भूरा, लाल और पीला बैंड अंकित है, तो उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में 3 अंतर लिखिए। विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियमों को उदाहरण से ही समझाइए। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में मीटर सेतु को आपको समझाना है, जहां पर विद्युत परिपथ का चित्र भी बनाना है, सूत्र की स्थापना भी करनी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध से संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। फर्स्ट, विद्युत परिपथ। सेकंड, सूत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ आरेख खींचकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बिंदुओं को समझाइए। क्या क्या? प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, विभव प्रवणता। वही नेक्स्ट चैप्टर है भाई गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जहां से फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए एवं विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान क्षेत्र प्राप्त कीजिए। दर्शाइए कि लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल का व्यंजक लिखिए। इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल हेतु व्यंजक लिखिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक टेस्ला को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट किसे कहते हैं? इसका सिद्धांत समझाइए। किसी धारा मापी के साथ शंट लगाने से क्या क्या लाभ और हानि हो सकती है? अमीटर क्या है? एक चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है? वही नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण, जहां फर्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इन सब टॉपिक्स को आप पढ़िएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, यहाँ पर इक्वेशन है उसको आपको सिद्ध करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमन कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक h, ऊर्ध्वाधर घटक v तथा परिणामी तीव्रता I के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए तथा इसके 4 गुण लिखिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई L लंबाई के चालक तार को मोड़कर इसे वृत्तीय लूप में परिवर्तित कर इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है M चुंबकीय आघूर्ण व L लंबाई वाले चुंबकीय तार L के आकार में उसके 1/3 लंबाई तक मोड़ा गया है, तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थ व अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों की तुलना कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई प्रति चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में कोई 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक के स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पदार्थों की गुणों की व्याख्या कीजिए। अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। तो इन तीनों का अंतर भी पूछा जाता है, तो आप विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबक के प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इसकी दिशा भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति के लिए है दोस्तों, तो आप इनको देख लेंगे। वही नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जहां फर्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। नीचे और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इनको बिल्कुल देखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है
लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। भंवर धारा किसे कहते हैं, इसके 4 गुण लिखिए। लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एवं विमित सूत्र लिखकर बताइए कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। भंवर धाराओं से क्या हानि है, ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है। इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी दे दिया जाता है कि भंवर धाराओं से क्या हानि है, इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण का अर्थ समझाइए। अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। स्वप्रेरकत्व क्या है, 2 प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 है। इन्हें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखकर उनकी व्याख्या कीजिए। वहीं इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी दे दिया जाता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। वहीं हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा, जहां फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा लिखिए तथा उनके संबंध लिखिए। इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा के आयाम एवं आभासी मान को समझाइए तथा उनके संबंध स्थापित कीजिए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है चौकुंडली की संरचना चित्र सहित बनाइए तथा इसका उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौकुंडली का सिद्धांत समझाइए। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा नियंत्रण में इसका उपयोग स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूर स्थानों की विद्युत ऊर्जा पहुंचाने में ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा हानि होती है, इन्हें किस प्रकार कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R = 10 ओम, XL 100 ओम, XC 100 ओम है तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। वही नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जहां से फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी प्रकृति लिखिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। इसी को कभी कभी घटते क्रम में भी बोल दिया जाता है, तो विशेष ध्यान देंगे आप। निम्न के उपयोग लिखिए, क्या क्या उपयोग लिखना है। सूक्ष्म तरंगे के उपयोग लिखना है, अवरक्त तरंग, परावैगनी, गामा किरण के उपयोग लिखना है। परावैगनी विकिरण देने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्टज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, क्यों, कारण बताना है भाई यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरे में किसी वस्तु को देखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबी दूरी के टीवी प्रसारण में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन सूक्ष्म तरंगे की परिभाषा लिखिए और एक उपयोग लिखिए। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्यों। गामा किरणें का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है भाई। रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। एक्स किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके भी 2 उपयोग लिखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल के चारों समीकरण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी प्रकृति चित्र खींचकर समझाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में क्या अंतर है। माइक्रो तरंगे किसे कहते हैं, इनका प्रसारण किस प्रकार किया जाता है, इनका एक प्रमुख उपयोग भी लिखिए। विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं, इसके समीकरण लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणों की खोज किसने की थी, इनके 2 गुण एवं उपयोग लिखिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, इनके 2 गुण और 2 उपयोग लिखना है भाई। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैगनी किरणों की खोज किसने की थी, 2 गुण और 2 उपयोग लिखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, इसके 2 गुण और 2 उपयोग लिखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य परास वाले विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन परावैगनी किरणों की 4 गुण लिखिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य परास वाले विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं 2 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अवरक्त तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग को तरंग लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैगनी किरणों के 4 गुण लिखिए। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसके कुछ क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप बिल्कुल जरूर देखिएगा।